आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों मैं विद्या मोड़ा वाली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो कुछ भी नहीं कर रखा है मैंने, क्योंकि कल था मेरा वट सावित्री का व्रत। तो आज आ रहे हैं मुझे चक्कर, क्योंकि कमज़ोरी बहुत हो गई दोस्तों शरीर में। क्योंकि एक तो बिटिया छोटी है मेरी, अभी 1 महीने की है। तो फिर ये हो रही है ऑपरेशन से दोस्तों। पहले मैं सोचती थी ना कि नॉर्मल नहीं, कभी मतलब नॉर्मल नहीं भी कराऊंगी तो चलो ऑपरेशन करवा लूँगी। ऑपरेशन कराना मामूली बात नहीं है। कंडीशन वही आई फिर ऑपरेशन की। तो एक तो मुझे 9 महीने तक उल्टियाँ हुई दोस्तों। 9 महीने तक, पूरे 9 महीने तक मुझे उल्टियाँ हुई। पहले तो वैसी ताकत नहीं थी, फिर बिटिया हो गई, वो भी ऑपरेशन से, फिर वैसे ताकत नहीं है। ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। तो नवी अभी बना रही है पराठे, क्योंकि मैंने कहा चल सिंपल ही पराठे बना दे, क्योंकि वो बना लेती है, सब कुछ काम कर लेती है, झाड़ू पोछा। लेकिन मैं करवाती नहीं हूँ, क्योंकि अब कंडीशन ही ऐसी होगी तो अलग बात है। क्योंकि जब मेरी बेटी पेट में थी छोटी वाली, तो बहुत उल्टियाँ होती थी, बेचारी ने तभी से सीखा। पहले तो कुछ नहीं आता था इसको, पहले मैगी वैगी बनाती थी, तब से सब कुछ कर लेती थी। क्योंकि उस समय कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। तो अब बेचारी को करना ही पड़ता था, क्योंकि पापा ड्यूटी जाते थे। तो ऐसा कोई था भी नहीं कि जो करे। अब इतनी बार कौन करे, अड़ोस पड़ोस वाले भी करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे। तो फिर इसी को करना पड़ा जिस दिन छुट्टी होती थी। तो धीरे 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 इसने सीख लिया। मतलब हैवी खाना बनाना और चीज़ें, जैसे डोसे वोसे ऐसी चीज़ें बनाना तो नहीं आता है। जैसे रोटी सब्जी दाल ऐसी चीज़ें, मतलब मैं बताऊंगी दाल चावल तो तब बनाएगी, और रोटी सब्जी मैगी वैगी चाय वाय तो सब कुछ बना लेती है दोस्तों। ऐसी कंडीशन हुई ना अभी तक, मतलब कि संभल नहीं पाई हूँ। अभी वैसे भी 1 ही महीना हो रखा है, क्योंकि मेरी मम्मी आई थी दोस्तों ससुराल से। तो कोई है नहीं, ना सास ना ससुर। सास तो मतलब कब, जब इसके पापा 9th में पढ़ते थे तभी वो हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। तो फिर ससुर जी बेचारे भी हो गए हैं। तो अब ससुराल से कोई आ नहीं सकता था, तो मायके से मम्मी आई। मम्मी बेचारी पहले ही आ गई ना, क्योंकि नविता मेरी 9 महीने में 9 महीना लगा था तो तब हो गई थी। अब छोटी वाली हुई 9 महीना पूरा होने के बाद, 10वां महीना पूरा होने वाला था तब हुई। तो मम्मी आ गई मेरे वो बड़ी वाली के हिसाब से, क्योंकि उसने कहा क्या पता बड़ी वाली जल्दी हो गई है, छोटा वाला जो भी है मतलब ये भी जल्दी हो जाएगा करके उसको मैंने पहले ही बुला दिया था। अब उसको हो गए यहाँ 2 महीने। अब ऑपरेशन हुआ तो 14-15 दिन, 15-16 दिन हुए थे, वो घर को चले गई थी, क्योंकि पापा भी वहाँ अकेले थे। मम्मी भोजन माता है, तो मम्मी को सब कुछ करना पड़ता है, खाना पीना घर में। चलो गाय भैंस नहीं भी है तो फिर भी पहाड़ों में भी बहुत काम होता है। अब पापा बेचारे बुढ़े ही हुए सब। हमारी ऐसी कंडीशन है, वो तो उनका तो बुढ़ापा ही है ना, तो उनको उनके लिए मतलब बहुत लोड हो गया था। मम्मी बेचारी का मन तो हो रहा था कि 1 आध महीने और रुकूं करके। एक गर्मी हो गई थी उसको, गर्मी बिल्कुल सहन नहीं है, तो फिर वो चले गई थी। तब से मैंने ही किया, मतलब तो काम तो सभी करना पड़ता है, झाड़ू पोछा ये वो। तो इसलिए ये है कि जिस दिन नविता की छुट्टी है उस दिन झाड़ू पोछा तो ऐसी चीज़ें नहीं करवाती हूँ, लेकिन रोटी वोटी ऐसी चीज़ें बना लेती है। तो आजकल तो वैसे भी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी गई हैं, तो इसलिए वो पराठे बना रही है, और छोटी वाली सोई है दोस्तों। कैसा भी बना, लेकिन बना लेती है। ये देखना, हाँ देखते रहना। एक पराठा तो बन चुका है ये, अब दूसरे की तैयारी हो रही है, क्योंकि मेरे लिए बना रही है ये। जब से छोटी छोटी बहनी हो रखी है इसकी, तब से कर ही लेती है फिर काम धाम। आजकल वैसे भी छुट्टियां पड़ी हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां। तो गर्मी की छुट्टियों में घर तो जाना नहीं है, तो इसने मेरे को रोटी बना के रोटी खिलाना है। अब दूसरे की तैयारी चल रही है दोस्तों।